हाय बच्चों, साइंस एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 6 का विषय विज्ञान का पाठ 5 का पार्ट 1 पढ़ा था, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा था सजीवों में गति, सजीवों में श्वसन, सजीवों में वृद्धि एवं सजीवों में प्रजनन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग भाग 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सजीवों में पोषण, सजीवों में संवेदनशीलता, सजीवों में उत्सर्जन और सजीवों में वास स्थान। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, अब हम लोग सजीव में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक सजीव को अपने अस्तित्व एवं वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें भोजन से प्राप्त होती है, जो पोषण कहलाता है। बच्चों, हमें पता है अगर हमें कोई भी काम करना हो तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और अन्य जीव जंतु तथा मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे डिपेंड रहते हैं या फिर अन्य जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं। तो ये था हमारा सजीवों में पोषण। बच्चों, अब हम लोग सजीवों में संवेदनशीलता के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा लाजवंती का पौधा को अगर हम लोग स्पर्श करेंगे तो उसकी पत्तियां अपने आप मुड़ जाती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि लाजवंती स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती है। इसी प्रकार जब हम लोग मीठे पकवान देखते हैं, जलेबी देखते हैं, लड़कियां जब इमली देखती है तो उनके मुंह में स्वतः पानी आ जाती है। तो यह भी हमारा संवेदनशीलता दर्शाता है। इसी प्रकार जब कभी हमारे आँखों में धूल कण चला जाता है तो हमारी आँखें स्वतः बंद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये हमारा लाजवंती को स्पर्श करना, जलेबी या इमली देखकर मुंह में पानी आना, आँखों में धूल कण चला जाना, ये सारा चीज़ हमारा उद्दीपन है। और हम क्या करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं, और इसी अनुक्रिया को दिखाना ही संवेदनशीलता कहलाता है, जो सभी सजीव दिखाते हैं। तो ये था हमारा सजीवों में संवेदनशीलता। बच्चों, अब हम लोग सजीवों में वास स्थान के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने फल वाले को चिल्लाते हुए अक्सर सुना होगा, मुजफ्फरपुर की लीची ले लो, कश्मीर के सेब ले लो। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कश्मीर के जो सेब होते हैं वो अच्छे होते हैं, मुजफ्फरपुर के लीची जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। यह दर्शाता है कि वह लीची जो है वो मुजफ्फरपुर का है और वह सेब जो है वो कश्मीर का है। उसी प्रकार सभी सजीव अपने अपने वास स्थान में रहते हैं। पौधे तथा जंतु जिस प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं वह वातावरण उस जीव का परिवेश कहलाता है। यानी जिस वातावरण में पौधे या जीव जंतु हम लोग रहते हैं वह वातावरण हमारा परिवेश कहलाता है, और वह स्थान जहाँ से किसी सजीव को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा तथा प्रजनन की अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती है, उस जीव का आवास या वास स्थान कहलाता है। यानी जिस जगह से हमें अपना भोजन प्राप्त होता है, हमें रहने के लिए सुरक्षा प्राप्त होती है, प्रजनन के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं प्राप्त होती है, तो उस जगह को हम लोग वास स्थान कहते हैं। बच्चों, परिवेश का जो है, परिवेश का ही भाग होता है वास स्थान। हमने देखा है कि हाथी जो है वो ज़मीन पर रहता है, उसी प्रकार केचुआ जो है वो ज़मीन पर गीली मिट्टी में सुरंग बनाकर रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि हाथी जब जंगल में रहता है तो उसे उसका सारा भोजन उसे जंगल से प्राप्त होती है। उसी प्रकार शेर को जंगल से उसके खाने के पदार्थ प्राप्त होते
हैं तो वह उनका वास स्थान या परिवेश कहलाएगा। बच्चों, वास स्थान में एक प्रॉपर वास स्थान में केवल सजीव नहीं निर्जीव भी रहते हैं। वास स्थान में जो सजीव साथ साथ रहते हैं हम उन्हें जैव घटक कहते हैं, और जो निर्जीव समान जो रहते हैं उसे हम लोग अजैव घटक कहते हैं। अजैव क्योंकि उसमें जीवन नहीं है, जैव क्योंकि उसमें जीवन है। जैव घटक हो जाएंगे पौधे, जंतु तथा अति सूक्ष्म जीव। उसी प्रकार अजैव घटक होते हैं मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश और ताप। तो ये हो गया सजीवों में वास स्थान। बच्चों, वास स्थान विभिन्न प्रकार के होते हैं जो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।